तो मित्रों, कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि जो भी मामला जात पात वाला है उसे बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में और भी कई सारी समस्याएं हैं जिसका ठीक होना ज़रूरी है। हमारे देश में ऐसी कई सारी हादसाएं आए दिन ऐसे होते रहते हैं जो नहीं होना चाहिए, इनके बारे में बात नहीं हो रहा है। और भी ऐसी बहुत सारी जगह भी बची हुई है जहाँ पर डेवलपमेंट होना बाकी है, उनके बारे में अधिक बात नहीं हो रहा है। जो भी बात अगर किसी जात पात से रिलेटेड हो तो वो बात को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। तो इस चीज़ से हम सबको ये समझ आना चाहिए कि सरकार भी ये चाहती है कि हम जात पात में आपस में लड़ते रहें और जो इस देश के लिए वास्तविक मुद्दा है, जो वास्तविक समस्या है, उसके बारे में हम अधिक से अधिक चर्चा ना करें, उसके बारे में हम अधिक से अधिक सरकार से सवाल ना करें। इसलिए ये मीडिया और ये सरकार चाहती ही है कि हम जात पात में आपस में लड़ते रहें और जो लोग भी बड़े बड़े पद पे बैठे हैं वो अपना काम अच्छे से करते रहे, यानी कि देश में जो करप्शन चल रहा है वो आराम से चलते रहे। खैर जो भी हो, यहाँ पर मैं एक चीज़ और ये भी देख रहा हूँ कि अभी के समय में अगर कोई सबसे अधिक जातिवादी है तो वो अम्बेडकरवादी लोग हैं। ये लोग तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ, नेक्स्ट लेवल जातिवाद समाज में करने में लगे हुए हैं। इनके लिए अगर सबसे बुरा कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। ये लोग सनातन धर्म को इरेडिकेट करने के लिए, यानी कि मिटाने के लिए पूरा जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि सनातन धर्म किसी को ऊंच नीच वर्ग में नहीं बांटता, सनातन धर्म कुरीतियाँ करने को नहीं सिखाता है, सनातन धर्म बुरी चीज़ें करने को नहीं सिखाता है। सनातन धर्म क्या सिखाता है, यदि आपको जानना है तो अभी आपके स्क्रीन पे जो भी आ रहा है उससे पॉज करके पढ़िए और समझिए, ये सिखाता है हमारा सनातन धर्म। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो धर्म की आड़ में समाज में कुरीति फैलाते हैं और ऊंच नीच की भावना फैलाते हैं, तो वो गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सनातन धर्म गलत है। वास्तविक सनातन धर्म क्या है, इससे समझने का प्रयास करने के बजाय लोग धर्म को ही बुरा बोलने लगे कि ये सारी चीज़ें धर्म से ही आ रही है, ऊंच नीच की भावना, जात पात की भावना धर्म से आ रही है। धर्म से नहीं आ रही है, वो व्यक्ति की अपनी सोच से आती है। खैर, कास्ट सिस्टम पे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर एक क्लेम और ये भी किया जाता है, किताबों में ये चीज़ कई बार मैंने लिखा हुआ देखा है कि भारत में हजारों सालों से एजुकेशन में केवल ब्राह्मणों की ही मोनोपोली रही है, यानी और कोई तो मतलब जो नॉन ब्राह्मण है वो उतना तो पढ़ते ही नहीं थे। और टाइमलाइन देखिए, हजारों सालों से, मतलब बिना हाथ पैर का बात है ये। खैर, अंग्रेजों ने इस पर रिसर्च किया था, मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय एजुकेशन सिस्टम पे। और अंग्रेजों ने ये देखा कि भारत के जो शिक्षा संस्थान है वहाँ पर कौन सी कम्युनिटी के लोग कितने हैं, और ये जो डेटा है वो 1822 से 25 के आसपास का है। और याद रखिए, ये रिसर्च अंग्रेजों ने किया था। उसी के आधार पर मैं आपको डेटा समझा रहा हूँ कि मामला क्या है। तो देखिए, मैं जो भी बोल रहा हूँ अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, तो तमिल स्पीकिंग रीजन में आप देख सकते हैं कि भारत के शिक्षा संस्थानों में, जो कि तमिल रीजन में पड़ता है, वहाँ पे शूद्र कम्युनिटी के जो छात्र होते थे उनकी संख्या कितनी आप देख लीजिए, वैश्य कम्युनिटी के देख लीजिए, मुस्लिम लोग भी पढ़ते थे, आप उनकी संख्या देख लीजिए, और ब्राह्मणों के बच्चों की संख्या भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, पॉज करके आप देखिए। तो अगर मैं लेने के बाद बोलूँ तो भारत के अधिकतर शिक्षा संस्थानों में शूद्र कम्युनिटी के बच्चे की संख्या सबसे अधिक होती थी, 62.30%, और ब्राह्मणों के बच्चों की संख्या होती थी आपकी 12.40%। आप खुद अपने स्क्रीन पे देख लीजिए, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ बात करूँ बंगाल और बिहार रीजन की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कास्ट वाइज, मुझे कास्ट शब्द यहाँ इस्तेमाल करना पड़ा जबकि नहीं करना चाहिए, तो डेटा समझाने के लिए करना ही पड़ रहा है। तो देखिए, ब्राह्मणों के बच्चों की संख्या आप देख लीजिए और कायस्थों के बच्चों की संख्या भी देख लीजिए, और यहाँ पर आप और भी कई सारे अन्य जातियों के बच्चों की संख्या आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको अघूरी, बड़ई, तो ले देखिए इन टेबलों के जरिए आप ये देख सकते हैं कि भारत के लगभग हर कम्युनिटी के लोग भारत के शिक्षा संस्थानों में, प्राचीन शिक्षा संस्थानों में पढ़ा करते थे। और यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं भारत के सारे शिक्षा संस्थानों का एवरेज डेटा निकालूँ ना, तो 100 में से 40 से अधिक स्टूडेंट शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और 100 में से 10 स्टूडेंट या उससे थोड़ा अधिक स्टूडेंट ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और कोयम्बटूर जैसे क्षेत्र में 75% स्टूडेंट शूद्र कम्युनिटी से होते थे। तो जो भी डेटा मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, इस डेटा पर रिसर्च अंग्रेजों ने किया था, वही मैंने आपको जस्ट बताया। अब यहाँ पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जातिवाद या छुआछूत हमारे समाज में कभी था ही नहीं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, और कोई भी जो हमारे इतिहास को अच्छे से जानता होगा वो भी इस बात को स्वीकार करेगा कि हमारे समाज में अनेकों सालों से कुरीतियाँ रही हैं, ऊंच नीच की भावना रही है। और हाँ, ऐसे भी कई सारे गुरुकुल थे, शायद आज भी है, जहाँ पे जनजात ब्राह्मणों के बच्चों का पढ़ना ही अलाउड है। लेकिन सभी गुरुकुल ऐसे थे, ऐसा बात नहीं है। मैंने आपको दिखाया डेटा कि बहुत सारे गुरुकुल ऐसे थे जहाँ पर शूद्र कम्युनिटी के लोग भी पढ़ते थे, वैश्य कम्युनिटी के लोग भी पढ़ते थे, क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग भी पढ़ते थे, यानी कि भारत के लगभग सभी कम्युनिटी के लोग पढ़ते थे। तो देखिए, यहाँ पर बात यह कि आपको दोनों पक्षों को अच्छे से जानना पड़ेगा। आप केवल एक ही पक्ष को लेकर बात कर रहे हैं और उसी पक्ष पे आप बस बोले जा रहे हैं, तो आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आप मतलब एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कई सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो यही करते हैं, वो बस एक ही बात को पकड़ लेते हैं और
उसी बात को फैलाते हैं। दूसरे पक्ष के बारे में तो वो बोलने का मतलब सोचते भी नहीं है, तो इसी को बोलते हैं प्रोपेगेंडा फैलाना। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें। और देखिए, ये अम्बेडकरवादी लोग अपना वास्तविक उन्नति करने के बजाय, खुद को वास्तविक रूप में ऊंचा उठाने के बजाय बस समाज में जहर घोलने में लगे हुए हैं। गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं ये। ऐसे वामपंथी और अम्बेडकरवादी लोग डायरेक्टली खुले में बोल रहे हैं, तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते चार। और इस मंच से हम जो चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आरएसएस के लोग सुन नहीं रहे, आरएसएस के लोग तो ज्यादा सुन रहे हैं। ब्राह्मण विदेशी है, यही अंतिम सत्य है। ब्राह्मणों का भारत नहीं है, यही अंतिम सत्य है। ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मो बनियास वी आर कमिंग फॉर यू, देयर विल बी ब्लड। ब्राह्मणों को ये विदेशी घोषित करने में लगे हुए हैं। मतलब ये तो डायरेक्टली धमकी दिया जा रहा है, फिर भी इसमें कुछ नहीं हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और देखिए, मेरा मानना यह है और हर भारतीय का मानना ये होना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम सब भारतीयों को, अगर हमारे अंदर जरा सी मनुष्यता है तो हमें इन सब चीज का विरोध करना चाहिए। किसी के साथ भी, किसी भी कम्युनिटी के साथ भी जाति आधारित प्रताड़ना नहीं करना चाहिए, ये गलत है। सम्मान पाने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, लेकिन यदि आप किसी को जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दे रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आपका विचार क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।